पास्ट लाइफ में एक ये कंसेप्ट होता है कि एक तो पास्ट लाइफ देखना और ये भी देखना कि पिछले जीवन में जब मृत्यु हुई उसके बाद जब ये सोल गई तो कहाँ गई। जैसे नीचे की यात्रा से ही बाहर निकल रहा है कोई तो अधोगति की तरफ जाएगा। तो सर ये सोल के हाथ में होता है कि उनको ऊपर जाना है या नहीं जाना। चीजें है ना वो भी जला देनी चाहिए, इवन उसकी फोटो भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी कनेक्टेड रहती है। लोग तो उनकी पूजा करने लगते हैं, आरती उतार टॉपिक में कि एक सोल का मृत्यु के बाद कैसी जर्नी होती है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार जी, ठीक। स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट शो में। जी, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझा जा सकता है। जैसे अगर हम देखें हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, तो उनमें क्या लिखा है अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ? देखिए, सबसे पहले तो हम सारी रेफरेंस गरुड़ पुराण से लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है जी कि मृत्यु के बाद जीव की क्या स्थिति होती है, आत्मा की क्या स्थिति होती है। इवन मृत्यु के जस्ट बाद क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, उसमें इतना भी पता हुआ है। सारी जो रिचुअल्स होती हैं 13 डेज तक वो भी, फिर 47 डेज में जब ये सोल जो है ट्रेवल करके आत्म लोक तक जाती है, यमलोक तक जाती है, फिर वहाँ पर जो स्वर्ग नरक का हिसाब होता है वो, और उसके बाद पितरलोक की यात्रा या अगला जन्म, उसमें ये सब भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। कुछ बाकी जो रेफरेंसेस हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं करता हूँ, अब तक लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों का पास्ट हमने देखा है। अच्छा। उसमें पास्ट लाइफ में एक ये कंसेप्ट होता है कि एक तो पास्ट लाइफ देखना और ये भी देखना कि जब पिछले जीवन में जब मृत्यु हुई उसके बाद जब ये सोल गई तो कहाँ गई और उसके साथ फिर क्या हुआ। ये पॉसिबल है, ये भी देखना पॉसिबल है। ये पॉसिबल है और आपने देखा हुआ है? जी जी। इसे LBL के नाम से जानते हैं, मतलब लाइफ बिटवीन लाइव्स। दो जीवनों के बीच में ये आत्मा क्या करती है, जो सोल की जर्नी है। हाँ, अच्छा। उसको भी देखा जा सकता है, ये पॉसिबल है, ये भी कंसेप्ट है। अच्छा। डॉक्टर रेमंड मोडी ने इस पर पूरी बुक लिखी है, इस के ऊपर दो जन्मों के बीच में आत्मा का क्या होता है, इसके पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इससे ये क्या है कि एक सब तक ये बात पहुंच सके अच्छे से, कहीं ना कहीं ये भी कि अगला जीवन क्यों कैसे डिसाइड होता है, यानी अगले जीवन के जो कर्म है वो कैसे डिसाइड होते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, इस जीवन में कैसे होता है। उसके बाद जैसे हम सुनते ही हैं यमलोक की यात्रा, वहाँ पर हिसाब किताब होता है, नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो सर एकदम स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जी। सबसे पहले जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है उस स्टेज पे उसकी मन की क्या अवस्था होती है, क्या वो महसूस करते हैं? अब बहुत लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो वो जिस तरह से कहते हैं कि एक वाइट लाइट होती है एंड दे फील वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे कोई पेन नहीं है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मरने के टाइम पर यमदूत आते हैं लेने के लिए, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो मृत्यु के समय जो मन की अवस्था होती है ना, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान जीवन भर सोचता रहा है जी, जिस चीज में वो सारा जीवन जिया है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उस व्यक्ति की चेतना उस 7 चक्रों में से किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाती है जिस पर वो सारा जीवन जिया है। अच्छा। कोई व्यक्ति सारा दिन केवल खाने पीने पर ही जिया है तो उसके लिए मूलाधार चक्र हमारा सबसे निचला चक्र है, केवल उसका खाने पीने पे एक पशु तुल्य उसने जीवन जिया, खाया पिया मौज करे, बस इतना। दूसरा, उसने सेक्सुअल लेवल पर जिया, मतलब सेक्सुअल थॉट्स और ये सब चीजें, जैसे लोग होते हैं नशे वशे, ये सब स्वादिष्ठान चक्र की यात्रा। किसी ने केवल मान सम्मान में, मैं ऐसा, मेरा ईगो, मेरा ऐसा वैसा, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतनी पावर, ये मणिपुर चक्र तक का जीवन उसने जिया। अच्छा। चेतना जिस लेवल पर भी उसने जीवन जिया है, इसके अलावा कोई इमोशंस में जिया है, बहुत भाव लेवल पर, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे ये जो है ना, ये इमोशन लेवल पर, मतलब हृदय चक्र की यात्रा। ये नीचे से ऊपर की ऐसी यात्रा है, तो हृदय चक्र की यात्रा। किसी ने ज्ञान में जीवन जिया, थोड़ी समझ के साथ जीवन जिया कि चलो ये सारी बातें तो ठीक, लेकिन मरना भी है, जीवन का कोई टास्क भी है जो कंप्लीट करना है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है जो फिनिश करना है। इस धरती पर केवल हम खाने पीने और ये सब करने के लिए तो नहीं आए हैं, कोई बड़ा पर्पज है। तो वो थॉट चक्र तक पहुंचा, इसका मतलब वो व्यक्ति ज्ञान चक्र पर पहुंचा। कोई इससे भी ऊपर जिसने साधनाएं करी, जिसने मेडिटेशन किया, जिसने ध्यान किया, तो वो यहाँ 3rd आई तक पहुंचा। कोई उससे भी ऊपर देवी देवताओं से भी बढ़कर उसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, और उसकी यात्रा फिर होती है क्राउन से, सिर की चोटी से उसके प्राण निकलते हैं। अच्छा। तो ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि आपने जीवन भर क्या किया है, उसके कंक्लूजन में आपकी सोल किस केंद्र बिंदु से जा रही है।
तो ये कोई एक मोमेंट का डिसीजन नहीं है, ये पूरे जीवन के डिसीजन होते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन होता है। आपने अपनी जिंदगी कैसे जी है। अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति इमोशंस में जिया है सारा जीवन, इमोशन में जिया, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, वो हृदय के लेवल पर है, उसकी कोर्ड्स कनेक्टेड है जगह जगह पर, वो जाना नहीं चाहता अपने रिश्तों को छोड़कर। तो अधिकतर जो चेतना केंद्रित होती है वो हृदय चक्र पर केंद्रित होती है। अब हृदय से ही बाहर निकलेगी तो हृदय आघात जिसे हम बोलते हैं, मतलब हार्ट डिजीज हुई तो उसके हार्ट फेल हुआ तो यहाँ से चेतना बाहर निकल रही है, इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है। कोई फिजिकल ऑर्गन जो उस चक्र के साथ जुड़ा हुआ है उसमें फेलियर, उसके द्वारा वो चेतना बाहर निकल रही है। अच्छा, कोई व्यक्ति मणिपुर पर जिया है तो मणिपुर के ध्रुव और नीचे के केंद्रों का तो पता ही है सभी को अधिकतर। कहने का अर्थ है कि अब ये कितनी अच्छी यात्रा करी, जीवन मिला एक इंसान का जीवन, और किसी व्यक्ति ने केवल पशुतुल्य जीवन ही जिया, केवल खाने पीने में या मौज मस्ती में या फिर शराब में, तो उस सैक्रल चक्र से प्राण निकल रहे हैं। इंसान की यात्रा हो तो यहाँ से सकती थी, मतलब क्राउन से बाहर जा सकता था, नीचे के केंद्रों से बाहर गया तो कितनी अधोगति है ये। ऐसा मैंने जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चेतना जो है हृदय से नीचे की यात्रा से ही बाहर निकल रहा है कोई, तो अधोगति की तरफ जाएगा। मतलब वो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि उसको अगला जन्म इंसान का ही मिले। अच्छा, उसने इंसान के ऐसे काम ही नहीं किए कि वो इंसान के लेवल पर आ सके। राइट, कोई सोचिए ना आप, जैसे कोई व्यक्ति इस टाइप के सारा जीवन खाया पिया सिर्फ इतनी चीजों में पड़ा रहा, या फिर औरों को मारा, लोगों को मारा, दुखी किया, परेशान किया, ऐसे दुख दर्द वाले काम किए, सिर्फ मान सम्मान में जिया, कुछ ऐसी चीजों में, तो आप सोचिए उसका, वो इंसान के लायक भी कुछ न कुछ कर्म ढंग से नहीं किए, तो उसका जीवन उसके हिसाब से ही होता है फिर। अच्छा।